फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। मैं अमित मौर्य आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी एक क्लास ले चुके हैं, आज हमारा ये दूसरा क्लास है। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, चुकंदर में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो चुकंदर में गुणसूत्र की संख्या होती है, वो पहला है 2n 16, दूसरा है 18 और ये तीसरा है 40 और चौथा है 130। तो इसमें पहला जो है, इसमें ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ये दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो 40 है ये आम में पाया जाता है। आम में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये भिंडी में 130 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हमारा नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी आलू की जल्दी पकने वाली प्रजाति नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला कुफरी अशोक का, दूसरा कुफरी लवकर, तीसरा कुफरी जवाहर, चौथा कुफरी ज्योति। तो इसमें ये वाला लास्ट हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुफरी ज्योति। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें नहीं पूछा है निम्न में कौन सी आलू की जल्दी पकने वाली प्रजाति नहीं है। तो नहीं को ध्यान में रखते हुए ये कुफरी ज्योति हमारा नहीं है। बाकी कुफरी अशोका, कुफरी लवकर, कुफरी जवाहर ये तीनों जल्दी पकने वाली वैरायटियाँ हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है? मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, पहला इसमें ऑप्शन है दाना बनते समय व नरमंजरी भी कह सकते हैं, दूसरा है कल्ले फूटते समय, तीसरा सिल्किंग स्टेज और चौथा दाना पकते समय। तो इसमें हमारा ये पहला राइट आंसर हो जाएगा, दाना बनते समय मक्का की क्रांतिक अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 ललन टॉप बातें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए। तो ये मक्का में 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको उष्णकटिबंधीय अमेरिका है। मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है। मक्का की फसल हम वर्ष भर ले सकते हैं। ये खरीफ की फसल मुख्यतः है, पर इसका हम वर्ष भर खेती कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मसूर की पछेती बुआई हेतु बीज दर। ये मसूर की पछेती बुआई हेतु बीज दर जो होता है ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो 30 से 40 किलोग्राम, 40 से 50 किलोग्राम, 60 से 80 किलोग्राम और 15 किलोग्राम। तो इसमें हमारा ज्वार के चारे हेतु अगर हम खेती के लिए लेते हैं बीज दर, तो चारे हेतु ये 30 से 40 किलोग्राम होता है ज्वार के लिए, और 40 से 50 किलोग्राम ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 से 50 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। ये 60 से 80 किलोग्राम हमारा ये देसी चने की बीज दर होता है, देसी चने की बीज दर। ये हमारा देसी चने की बीज दर होता है 60 से 80 किलोग्राम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से हमारा ये जो प्रोटीन की कमी से होता है ये क्वाशियोरकर होता है। ये बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिंग की जाती है। तो ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। टॉपिंग की जाती है तंबाकू में, और गन्ना में अंधी गुड़ाई की जाती है। पडलिंग पूछा जाता है, तो ये धान से संबंधित है। अंधी गुड़ाई कई बार पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, तो ये गन्ना में अंधी गुड़ाई की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाजर किस कुल की सब्जी है? तो हमारा गाजर जो होता है ये अम्बेली फेरी कुल की सब्जी है। और ये मालवेसी में भिंडी आता है, ये सोलेनेसी में जैसे ये हो गया आलू हो गया, ये सब आता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति उर्वरक, मछली, जेट्रोफा, खाद्य प्रसंस्करण, तो इसमें किससे संबंधित है? तो हमारा इसमें उर्वरक दिया गया है, और जेट्रोफा
मछली खाद्य प्रसंस्करण, तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण राइट आंसर हो जाएगा। ये धूसर क्रांति से संबंधित है उर्वरक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लसोड़ा या लहसुआ का कुल है, तो इसमें लसोड़ा और लहसुआ का कुल पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ये हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा बारेजिनेसी। बारेजिनेसी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक वर्षीय खरपतवार है, तो ये एक वर्षीय खरपतवार निम्न में से कौन है ये पूछा गया। तो बथुआ जो है हमारा ये एक वर्षीय खरपतवार है। दूब घास बहुवर्षीय खरपतवार है। कासनी द्विवर्षीय है और मोथा भी हमारा बहुवर्षीय है। तो इसमें हमारा ये बथुआ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की बीज दर होती है, गेहूं की कितनी बीज दर होती है ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमारा गेहूं का बीज दर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये हम बात करते हैं इसका हम बात करते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये हम इसका बात करते हैं। अगर ये जो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया गया है तो ये मक्का की बीज दर है। इस मक्का में दो प्रकार के मक्का होते हैं, एक संकर एक संकुल। तो संकुल के लिए 20 से 25 किलोग्राम और संकर के लिए 18 से 20 किलोग्राम होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पीली क्रांति का संबंध है, तो हमारा ये पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, दूध श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो नेक्स्ट है निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है, इसमें कौन सी है पूछा गया है, इसलिए हमारा इसमें से ये चावल जो होता है ये हमारा चावल राइट आंसर हो जाएगा। ये खरीफ की फसल है, बाकी ये सरसों गेहूँ और जौ ये रबी की क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल की होती है, तो अगर इसमें भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा आम की होती है। और सबसे ज़्यादा अगर विश्व की बात करें विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल की होती है, तो विश्व में यह केला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है निम्न में आम की कौन सी प्रजाति सघन खेती के लिए उपयुक्त है, तो इसमें हमारा दिया गया है आम में सिंधु, आम्रपाली, रत्ना और मल्लिका। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली, ये सघन खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एग प्लांट कहा जाता है, एग प्लांट ये अब की बार 2021 में यूपी कैडेट की परीक्षा में आया था, एग प्लांट किसे कहा जाता है, तो इसमें हमारा बैगन राइट आंसर हो जाएगा। एग प्लांट हम बैगन को कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग किससे प्राप्त होता है, लौंग तना से, जड़ से, फल से, पुष्पकलिका से। तो ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पकलिका से। नेक्स्ट है अमरूद के मृग बहार में फलन का समय है, तो अमरूद में ये मृग बहार में फलन का समय पूछा है जून से जुलाई, नवंबर से जनवरी, फरवरी से अप्रैल, जुलाई से सितंबर। तो इसमें नवंबर से जनवरी में ये हमारा राइट। नेक्स्ट है पूसा नन्हा किसकी किस्म है, तो इसमें पूसा नन्हा किसकी किस्म है पूछा है, तो ये पूसा नन्हा पपीता की किस्म है। तो अब आपका क्वेश्चन समाप्त है। थैंक यू।